जय श्री राम दोस्तों। आज पुनः हाजिर हूँ एक पत्रिका को लेकर के। मित्रों, यह जो पत्रिका कुंडली है वृश्चिक लग्न का है। आज बताऊंगा कि वृश्चिक लग्न में कौन से ग्रह सर्वोत्तम फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह बुरा परिणाम दे सकते हैं, तथा वृश्चिक लग्न वाले के लिए कौन सा रत्न अच्छा मानना चाहिए, कौन सा रत्न न पहने, वह सर्वोत्तम जानकारी मित्रों आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको समझाऊंगा। देखिए मित्रों, यह जो मैंने चार्ट बनाया है यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब यहाँ यह वृश्चिक लग्न जो होता है चार्ट मैं तैयार कर दिया हूँ छोटे से रूप में ऐसा। इसमें देखते हैं कि कौन सा ग्रह शुभ परिणाम देने वाले हैं, कौन से ग्रह अशुभ परिणाम देने वाले हैं। यदि ऐसी पत्रिका किसी का हो, सपोज करिए ऐसा, तो आप क्या समझेंगे कि हमारे इस जन्म कुंडली में कौन से ग्रह सर्वाधिक फल देने वाले हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और कौन से ग्रह बुरा परिणाम दे सकते हैं। मित्रों, यही बात को लेकर के मैं आप सभी के सामने आज मैंने तैयार कर दिया हूँ। खाली बताना आपको है कैसे है। मित्रों समझिए बात को मेरे। देखिए मित्रों, यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लगने से बनते हैं सेना नायक मंगल देवता। आप समझिए कि वृश्चिक लग्न में यह देव लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह अशुभ होंगे। मित्रों तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिखा हूँ कि वृश्चिक लग्न है, दिख रहे हैं आप, जो है लग्न में 8 नंबर लिखा है। वृश्चिक लग्न है और जो तत्व है जल तत्व की राशि है। हमने बताया ना कि 4 और 8 12 जो राशियाँ होती हैं यह जल तत्व की राशि कहा जाता है। तो यहाँ देखिए चौथी राशि कहाँ है, भाग्य स्थान पे, 9वें स्थान पे है। 8वीं राशि कहाँ है, लग्न में विराजमान है। और 12वीं राशि कहाँ है मित्रों, वह पंचम भाव में विद्यमान है। तो यह हम कह सकते हैं कि इस जातक का जल तत्व की राशि है लग्न में। अर्थात यह व्यक्ति जो होता है, मतलब देखिए लग्न में सौम्य राशि अर्थात शुभ राशि है। जो अंक 2 से कट जाता है उसको हम सौम्य राशि माने जाते हैं। लग्न में सौम्य राशि है, वृश्चिक राशि है, तो स्कॉर्पियो राशि है, तो ठीक है। भाग्य स्थान पे भी सौम्य राशि है तथा पंचम भाव में सौम्य राशि है। तो हमें यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है सौम्यवान होगा। अर्थात वह व्यक्ति जो होता है जल तत्व की तरह, वह व्यक्ति जो होता है जीवन जीने की तरीका उसके पास कोट कोट भरा रहेगा। मित्रों अब दिशा, तो लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है और भाग्य स्थान पे भी 4 नंबर स्थित है। पंचम भाव में भी यहाँ 12 नंबर स्थित है। तो उत्तर दिशा की यात्रा यह व्यक्ति सपोज कोई काम करे, मान लीजिए जैसे अपना मकान, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि जो कुछ भी ले, तो हम कह सकते हैं कि यह इस जातक को जो है उत्तर दिशा की यात्रा है या उत्तर दिशा की यार कोई भी काम करे तो इसको बेहद परिणाम मिलेगा। मित्रों स्वामी, अब यहाँ लिखा हूँ स्वामी। स्वामी जो होते हैं, जो लग्न लिखा 8 नंबर, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। यहाँ लग्न में यह 8 नंबर राशि स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि लग्नेश जो है मंगल यानी स्वामी मंगल हुआ लग्न का स्वामी। मित्रों वर्ण, तो वर्ण जो होते हैं वर्णात्मक विभाग में मित्रों जो होता है मंगल को और तथा जो होते हैं सूर्य देवता को यह क्षत्रिय वर्ण के कहे गए हैं। तो यह क्षत्रिय वर्ण के यह मंगल देवता हैं। लग्न में सौम्य राशि है। मित्रों देखिए यहाँ पे 8 नंबर राशि है तो सौम्य राशि है, तो हम लिख दिया है कि लग्न में सौम्य राशि विद्यमान है। अब यहाँ देखिए लिखा हूँ शुभ और अशुभ है। वृश्चिक लग्न मित्रों जो है इस स्कॉर्पियो लग्न में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, तो भाई जैसे मंगल जानते हैं, मंगल जो होता है लग्नाधिपति है, कुंडली का राजा वही है। मंगल ने सबको विभाजन किया कि आप धन भाव के स्वामी बन जाओ, है ना, आप जो है सुख भाव के स्वामी बन जाओ, सप्तम भाव के स्वामी बन जाओ। मंगल ने ही सबको एडवाइजरी दिया है। तो यहाँ मंगल जो होते हैं सर्वाधिक जो होते हैं मंगल लग्नेश हैं, तो मंगल जो होते हैं यह शुभ ग्रह की श्रेणी में
कहे जाएंगे। भले ही आमतौर पे मंगल देवता जो होते हैं एक अशुभ ग्रह हैं, पर इस जातक के कुंडली में वह लग्नेश और छठे भाव के स्वामी होने के नाते, लग्नेश होने के नाते वह मंगल को हम शुभ ग्रह कहेंगे। अब यहाँ लिखा हूँ गुरु देवता, तो देव गुरु बृहस्पति भी वृश्चिक लग्न में वह धन भाव के स्वामी बनते हैं तथा पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल लग्नेश के मित्र हैं। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि मंगल गुरु अच्छे हैं। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की जो चौथी राशि कर्क राशि है वह भाग्य भाव में विद्यमान स्थित है और मंगल कर्क का जो नाता है, मंगल और चंद्रमा का जो युति है अर्थात जो मित्रता है, हम सभी जानते हैं कि परम दोनों मित्र हैं। तो यहाँ चंद्रमा को भी रखा गया है कि सूर्य की श्रेणी में आएंगे चंद्र देवता। आगे लिखा हूँ सूर्य देवता, तो जानते भाई सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल देवता सेनापति हैं। तो इन दोनों का ही शत्रुता। और मित्रों वृश्चिक लग्न में सूर्य देवता दशम भाव के अधिपति बनते हैं, लग्नेश के जो नाता है मित्रता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि सूर्य को भी रखा गया है मित्र के श्रेणी में, शुभ ग्रह की श्रेणी में। मित्रों यह बात है। अब बात करता हूँ शनि देवता की बात। तो देखिए शनि देवता वृश्चिक लग्न में वह पराक्रमेश, इनका जो है साहस का स्वामी, बल के स्वामी, परिश्रम के स्वामी बन जाते हैं तथा चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, चौथे भाव में स्थित है। तो शनि देवता जो होता है वह मंगल को शत्रु मान लेता है, लेकिन लग्नेश मंगल देवता शनि को वह सम मान लेता है। इसलिए सम मानता है, लगने माना है, तभी तो उनको जो है शुभ भाव का डिपार्टमेंट दिया है मंगल को। तो यहाँ हम शनि को बोल सकते हैं कि मिश्रित फल देने वाले हैं मित्रों, यह ठीक है। अब आइए शुभ रत्न। तो वृश्चिक लग्न वाले को जो है कौन सा रत्न पहनाया जाए ताकि वह बेहद परिणाम मिले, उस जातक को तरक्की मिले, हर चीज़ से व्यक्ति जो होता अग्रसर रहे। तो सर्वप्रथम मूंगा पहना दिया जाए। और भाई धन भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो पुखराज को भी रत्न को पहना दिया जाए, कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा की राशि यहाँ नवम भाव में स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि मोती को भी मतलब इनको पहना सकते हैं, मोती रत्न भी, नहीं कोई डाउट नहीं है। तो यह निर्विवाद रूप से मूंगा, पुखराज तथा मोती इनको पहनाया जाए। लेकिन मित्रों यहाँ में क्या बताया कि ग्रहों का कंडीशन देखिए पहले, ग्रह कहाँ केंद्र में विद्यमान है, ग्रह कहाँ पंचम भाव में स्थित हैं, या अपने ग्रह जो होते हैं सब जो है मंगल और गुरु जो है और चंद्र देवता क्या उच्च राशि में स्थित हैं। सारी स्थिति देख करके ही हम ऐसा हम कह सकते हैं कि रत्न पहनने के लिए। मान लीजिए सपोज मंगल यहाँ नीच का बैठ गया, मान लीजिए मकर राशि में उच्च का हो जाता है, कर्क नीच का बैठा मान लीजिए, तो भले ही हम भाग्य भाव गया है कि यहाँ पे वह देखते हैं कि कंडीशनल इसका नोमेश कहाँ स्थित कहाँ विराजमान है। वह सारा चीज़ जो होता है जांच पड़ताल करके बाद जो होता है वह रत्न पहनाने को बोला जाए तो अच्छा होता है। अभी फिलहाल मैं बोलूँगा कि लग्नेश और पंचमेश तथा भाग्येश का रत्न पहनना जो होता है इनके लिए बेहद परिणाम देने वाला है मित्रों। अब आइए शुभ लग्न। तो हम सभी जानते हैं कि मंगल देवता जो होते हैं वह सूर्य, चंद्रमा, गुरु इनके परम मित्र हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वृश्चिक लग्न वाले को जो होता है, मेष लग्न हो या कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, यह वह लग्न अच्छा होता है, शुभ लग्न माना गया है। अब आइए मित्रों शुभ दिन। यह व्यक्ति जो होता है, या सपोज मान लीजिए लड़की की पत्रिका हो या लड़का की पत्रिका हो, तो यह जातक जातिका किस दिन यह कोई काम शुभारंभ करे या कोई काम जो है प्रारंभ करने से पहले कौन सा दिन उसके अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मंगलवार को दिन काम करे तो अच्छा परिणाम देगा, कोई शुभारंभ। सेकंड में आते हैं बृहस्पतिवार को यह काम करें, और सोमवार के दिन यह कार्य कर सकते हैं कोई काम को लेकर के मित्रों, यह इस ग्रह इस कुंडली के अकॉर्डिंग।
अब मित्रों यहाँ पे आया शुभ ग्रह का युति। मान लीजिए मंगल और बुध गुरु कहीं युति करके बैठे हों, केंद्र में हो या त्रिकोण भाव में विराजमान हो, स्वराशि में हो, उच्च स्थिति में हो, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों ग्रह अति परम मित्र हैं और अच्छे परिणाम देने वाले हैं मित्रों। जब भी उन ग्रहों की दशा महादशा या अंतर्दशा आएगी तो बेहद परिणाम जाएगी मित्रों। मंगल चंद्रमा का युति भी लक्ष्मी योग बना देते हैं। परमाणु मित्रों, यह जो युति है अर्थात जो बैठने का जो सारांश है, सदाष्टक की दूरी में 6, 8, 12 स्थान पर न बैठे हों तथा कुछ हद तक जो होता है तीसरे भाव में न विराजमान हो। बाकी केंद्र में अप्लाई होता है, त्रिकोण भाव में अप्लाई होता है तथा लाभ भाव में ऐसा स्थिति बन जाए तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो होते हैं बेहद परिणाम देने वाले हैं मित्रों। मंगल सूर्य का युति भी बहुत अच्छा है। अधर्मशास्त्र सूर्य देवता और मंगल देवता जो होते हैं मित्रों देने वाले हैं, तो इसे बोलते हैं महापराक्रम योग बन जाता है चंद्रमा मंगल का युति से। अब यहाँ लिखा हूँ अशुभ है, तो अशुभ में अशुभ ग्रह इस लग्न पत्रिका को, इस कार्तिक लग्न पत्रिका में बुध, शुक्र और शनि फर्स्ट नंबर पे आते हैं। बुध देवता, चूंकि ये बुध देवता जो होते हैं वह अष्टम भाव के अधिपति होते हैं तथा 11th हाउस के अधिपति होते हैं। इनका बुध का क्या, मंगल से क्या नाता है बुध देवता का, तो शत्रु, बुध भी शत्रु मान लेता है लग्न से मंगल को, वही मंगल भी बुध को शत्रु मान लेता है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं बुध देवता। अशुभ ग्रह कहेंगे, भले शुभ ग्रह हैं पर वर्तमान इस लग्न पत्रिका में अष्टमेश तथा जो है लाभेश एकादश स्वामी होने नाते उनको भी बुध एक अशुभ ग्रह कहे गए मित्रों। अब यहाँ लिखा हूँ शुक्र, तो शुक्र मित्रों जो होते हैं वह प्रतिपक्ष है, यानी विपक्ष पार्टी है, सप्तम भाव का स्वामी है, एक द्वादशेष भी है। लग्नेश मंगल को यह सम मान लेता है, शत्रु मान लेता है। देखा जाए तो शुक्र देवता जो होते हैं मंगल को शत्रु मान लेता है, वही मंगल जो है शुक्र को सम मान लेता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं उनको भी यहाँ मारक में आएंगे, प्रबल मारक में आएंगे मित्रों। यहाँ पे कौन, शुक्र देवता। शनि, शनि यहाँ पे देखिए त्रिकोण भाव जो है शनि का वह चतुर्थ भाव में स्थित है, जो तीसरा भाव में वह मकर राशि स्थित है मित्रों। लग्नेश को मैं क्या बताया पहले कि वह शत्रु मान लेता है शनि देवता, वही मंगल शनि को सम्मान लेता है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि शनि का जो होता है कंडीशनल, अर्थात यह मिश्रित परिणाम देने वाले हैं। अब यहाँ मित्रों अशुभ रत्न, तो वृश्चिक लग्न वाले को लिए कौन सा रत्न न पहनाया जाए, तो सर्वप्रथम पन्ना, दूसरा आता है ओपल या हीरा, तीसरा आ जाते हैं वह नीलम पहनाना है। तो विचार करके मान लीजिए शनि यहाँ स्वराशि बैठा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सस महापुरुष बन रहा है, स्वराशि का है। मान लीजिए शनि यहाँ 12वें स्थान में स्थित है, उच्च का बैठा है तुला राशि में 27 अंक मित्रों जो है 20 अंश पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है। पर यहाँ मित्रों ये शनि यहाँ बैठा रहे 12वें स्थान पे या अष्टम भाव बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो हम नहीं कह सकते हैं। कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, समझ जाओ, तो हम कह सकते हैं कि रत्न पहन सकते हो आप। तो नीलम का जो है विचार करके रत्न पहनना चाहिए। अशुभ लग्न, तो मित्रों अशुभ लग्न जो होते हैं वृषभ और मिथुन, कन्या, तुला लग्न जो होता है इस लग्न वाले के लिए मतलब सुटेबल नहीं होता है। अशुभ ग्रह की युति अगर बुध मंगल बैठ जाने तो अच्छा नहीं है। मंगल शुक्र का युति हो जाए तो भी हम समझते हैं झगड़ाई होते हैं। मंगल देवता जो होते हैं, मंगल शनि का द्वंद्व दोष निर्माण हो जाता है मित्रों यहाँ पे, तो अच्छा नहीं होता है। अशुभ दिन, तो बुधवार और शुक्रवार शनिवार इस जातक को जो होता है अच्छा दिन नहीं कह सकते हैं मित्रों। तो मित्रों यह बताया कि वृश्चिक लग्न वाले के लिए आज बताया कि कौन सा ग्रह शुभ परिणाम देने वाले हैं, कौन सा ग्रह अशुभ परिणाम दे सकते हैं, कौन सा ग्रह का युति, कौन सा रंग इनको जो है धारण करना चाहिए। तो मित्रों इनको जो है अगर लाल, पीला और सफ़ेद रंग यह कलर का जो है कपड़ा पहने जैसे अपना, या कोई भी काम जैसे अपना यह काम करें जो है इस तत्व के संबंधित, तो इस जातक का जो है बहुत बड़ा अच्छा परिणाम मिलने वाला है। सब कुछ अच्छा हुआ मित्रों। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।